सो जाधव कंस्ट्रक्शन कंपनी, जाधव कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लास्ट लेक्चर में भी स्टार्टिंग वर्क इन प्रोग्रेस ब्रॉट डाउन तक हमने किया था और क्रेडिट के आइटम लिखे थे मैंने. सो मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द पीरियड फ्रॉम, अगर मेमोरेंडम बन रहा है, एस्टिमेट बन रहा है, तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, जब से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है टिल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन तक का बनेगा मेमोरेंडम, राइट है. तो उसमें सबसे फर्स्ट, वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट, आपका क्या था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो वर्क इन प्रोग्रेस का था. टू वर्क इन प्रोग्रेस जो हमने लिखा था लास्ट लेक्चर में भी, टू वर्क इन प्रोग्रेस ब्रॉट डाउन. और ये बैलेंस क्या था अपना, सबसे पहला जो क्रेडिट का बैलेंस था, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो बनाया है उस पे क्रेडिट में जो बैलेंस था, वो बैलेंस कितना था क्रेडिट का, 2 करोड़. ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके थे, एक बार मैं लिख दे रहा हूं ताकि सामने रहे. 2 करोड़ 58,48,800 आपका क्लोजिंग था कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में. बाय बैलेंस कैरिड डाउन इधर हो गया ब्रॉट डाउन, राइट. उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में देखो वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन नीचे भी आया था आपका, वो हमने माइनस कर दिया था. नीचे कैरिड डाउन था ना डेबिट में, टू बैलेंस कैरिड डाउन. डेबिट का कैरिड डाउन किधर जाता है, क्रेडिट में. डेबिट का कैरिड डाउन किधर जाएगा, इधर, बराबर है. बट इधर डालने से अच्छा इधर माइनस कर देने का, एक ही मतलब हो जाएगा. आप यहां लिखो या यहां से माइनस कर दो, सेम मीनिंग. तो हमने क्या किया था लास्ट लेक्चर में, यहां से माइनस किया था, ठीक है. और वो कितना बैलेंस था, 9,45,000, वो था 9,45,000. ये भी कर चुके थे हम लोग लास्ट लेक्चर में. और ये करने के बाद अपना बैलेंस कितना आया था बेटा, यस करेक्ट. सो आफ्टर डूइंग दिस, डिडक्टिंग दिस, आपका बैलेंस था 2 करोड़ 49 lakhs 300. ये आपका बैलेंस आया था यहाँ, ठीक है. ये कर लिए थे हम लोग. और क्या किए थे हमने, व्हाट वी हैव डन इन लास्ट लेक्चर, ये क्रेडिट साइड के आइटम्स. अब क्रेडिट साइड में कौन कौन से आइटम थे वो हमने लिख लिया था बेटा, कि बाय मटेरियल. देखो कॉन्ट्रैक्ट, देखो कॉन्ट्रैक्ट, ये देखो सी हियर, जो नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें देखो मटेरियल रिटर्न का वैल्यू है ना बेटा, सी नेक्स्ट ईयर मतलब ये वाला. अब इसमें देखो रिटर्न, रिटर्न किधर है आपका, ये रहा, क्रेडिट में था ना रिटर्न, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर. तो क्रेडिट का ये आइटम था 8,05,500, ये एक आइटम हो गया. फिर आपका स्क्रैप वैल्यू, अगर स्पेशल प्लांट है तो स्क्रैप वैल्यू भी क्रेडिट में आ जाएगा एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ये दूसरा वैल्यू हो गया क्रेडिट का. और कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो कॉन्ट्रैक्टी से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल जाएगा. ये तीन आइटम भी हमने लास्ट लेक्चर में ही कर दिया था, ओके. फिर भी एक बार दिखा दे रहा हूं मैं इधर. सो ये तीनों हम लोग कर चुके थे. बाय मटेरियल रिटर्न कितना अमाउंट था उसका, मटेरियल रिटर्न का, जादव का है ना, सी मटेरियल रिटर्न, ओके, 2,44,300. ये है 2,44,300, ओके. सो 2,44,300 ये पहला अमाउंट हो गया. सेकेंड, स्क्रैप वैल्यू ऑफ स्पेशल प्लांट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया बेटा, तो स्पेशल प्लांट है तो उसका स्क्रैप वैल्यू आ जाएगा एंड में. तो बाय स्क्रैप वैल्यू ऑफ व्हाट, प्लांट, and that was given 4,25,000. And finally by what, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट. बेटा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस खत्म हो गया तो कॉन्ट्रैक्टी से पैसा मिल जाएगा, बराबर है. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देखो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल नहीं है, तो फाइनली अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, इफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड देन क्रेडिट में क्या आ जाएगा, बाय कॉन्ट्रैक्टी. बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट. भाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस खत्म हो गया ना, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिखना चाहिए ना क्रेडिट में, कि अपने को कॉन्ट्रैक्टी से लेना ही है, एनी हाउ एट एनी कॉस्ट. मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो थोड़ी छोड़ने वाले हम लोग, लेंगे ही ना बेटा उनसे. तो कॉन्ट्रैक्टी से कितना, पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था अपना, 5 करोड़.
5 करोड़ का पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था. सो दिस इज व्हाट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. इधर ब्रैकेट में लिख दो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. ओके, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. तो यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था. ये पूरा पार्ट लास्ट लेक्चर में भी किया था. ये सिर्फ जिसको डाउट था एक बार लिख दिया मैंने सामने ताकि रहे. ठीक है. अब उसके बाद क्या बोला था, बाकी जो भी आइटम्स है, जो भी एस्टिमेटेड के मेमोरेंडम के जो भी आइटम्स है वो फटाफट डाल दो. क्योंकि अभी देखो मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट 1 अगस्त से 31 मार्च तक, तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बनाना है. अब स्टार्टिंग से लेके पहले साल का कॉन्ट्रैक्ट का जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया ना आपने, उसका तो ब्रॉट डाउन आ गया ना इधर बैलेंस. तो अब फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बैलेंस ब्रॉट डाउन हो चुका है. अब जो एस्टिमेटेड है, एस्टिमेटेड ईयर वाला है, नेक्स्ट ईयर वाला, उसके आइटम्स फटाफट इधर डेबिट में डाल दो और क्लोज करो और बैलेंस निकाल लो. बस इतना ही करना था. ठीक है. तो चलो आ जाओ. अब डेबिट में क्या क्या आइटम है ये देखो. सारे नेक्स्ट ईयर के डेबिट वाले आइटम सी हियर. आ जाओ. मटेरियल इशूड है 1,17,65,000. डायरेक्ट लेबर डेबिट हो जाएगा. सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस भी खर्चा है तो डेबिट अमाउंट दिया. देखो एडमिन ये भी डेबिट. सुपरविजन चार्जेस डेबिट. मतलब इतने आइटम तो आपके डेबिट साइड में दिखाने हैं. कौन से? दिस ईयर वाले, एस्टिमेटेड ईयर वाले. ठीक है. क्योंकि फर्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट हम सब बना चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं. वर्किंग नोट सब एवरीथिंग हैज बीन डन इन लास्ट लेक्चर. फिर उसके बाद बस खत्म. बस वही. और आर्किटेक्ट फीस है, दिख रहा है, डेबिट वाला. बाकी वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड तो आएगा नहीं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया. कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट से अमाउंट आ जाएगा. बस तो यही करना था. बस सिंपल सा. बराबर है. मालूम पड़ा कि नहीं? चलो आ जाओ फटाफट लिख देते. और WIP वाला पूरा, ये पूरा अमाउंट लास्ट लेक्चर में पूरा समझाया मैंने. पूरा एकदम पूरा लास्ट लेक्चर में आधा आधा टाइम खाली ये समझाने में गया था कि ये WIP है, कैरी डाउन का ब्रॉट डाउन, फिर डेबिट वाला कैरी डाउन तो ब्रॉट डाउन माइनस हो जाएगा. सब कुछ बताया उसमें. ठीक है. खाली वो लिखना था बस नीचे जो जो आइटम है आपको उसको दिखा के प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. चलो आ जाओ. अब फटाफट दिखा दो जो जो आइटम्स. तो पहला क्या था? टू मटेरियल. कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल इशूड हुआ था तो कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल इशूड हुआ तो डेबिट. मटेरियल आया ना, इशू किया कॉन्ट्रैक्ट को तो कॉन्ट्रैक्ट में आया. डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन. सिंपल. चलो. और नॉर्मल सी बात है ना, मटेरियल क्या हो गया आपका? एक्सपेंडिचर है. मटेरियल लेबर ये सब क्या? एक्सपेंडिचर. और एक्सपेंडिचर का डेबिट बैलेंस ही होता है राजा. याद रखना, मटेरियल है डेबिट बैलेंस. चलो मटेरियल इशूड का अमाउंट कितना था? 1,17,65,000. 1,17,65,000. Then next one is what? To direct labor. To direct labor. Direct labor is what? 45,40,000. Okay. Then डायरेक्ट लेबर के बाद क्या है? सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस. सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस. सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस कितना बेटा? 228,13,000. Then after subcontract charges, admin overheads. एडमिन मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, वो कितना दिया था? 31,42,000. 31,42,000. Then next one is what? To supervision charges. To supervision charges. Supervision charges कितना बेटा? 8,55,000. 8,55,100. अमाउंट जरा चेक कर लेना बराबर से. राइट है. देन आर्किटेक्ट फीस. टू आर्किटेक्ट
फीस, आर्किटेक्ट फीस क्या बोल रहा है, वर्क सर्टिफाइड का 4% है, तो ध्यान दो इधर, इधर ध्यान देना जरा। सी बच्चा क्या बोल रहा है बेटा, आर्किटेक्ट फीस के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दिया है, देख लो क्वेश्चन में, व्हाट इज गिवन हियर, दिख रहा है, आर्किटेक्ट फीस 4%, ये तो हो गया था, 4% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, मतलब वर्क सर्टिफाइड का 4% कितना रहेगा, वर्क सर्टिफाइड का 4%। तो जरा देखो वर्क सर्टिफाइड देखो कितना है, अभी ये देख लोगे 5 करोड़, बराबर है, दिख जाएगा तुमको, वर्क सर्टिफाइड है तो 5 करोड़, ऐसा मत करना, ये क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव, बराबर है, ये 5 करोड़ तो आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है ना पूरा, इसका मतलब पूरा खत्म हो गया, उसका प्राइस है, तो पूरा वर्क सर्टिफाइड हो गया। बट इस ईयर का वर्क सर्टिफाइड कितना है सिर्फ, तो देखो 5 करोड़ में से 2 करोड़ तो पहले ही वर्क सर्टिफाइड हो गया था, 5 करोड़ में से 2 करोड़ तो पहले ही वर्क सर्टिफाइड हो गया, तो इस ईयर में वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ रहेगा बेटा, 3 करोड़। इस ईयर का वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ रहेगा, 3 करोड़। पीछे भी एक सम में आ चुका है, तो किसी को इसमें डाउट है तो फिर से बोलो, फिर से बताता हूं मैं, बराबर है। इस ईयर का वर्क सर्टिफाइड कितना है, 3 करोड़ है, 5 करोड़ नहीं। इस ईयर में कितना काम खत्म हुआ, 5 करोड़ तो पूरा हो गया, लेकिन 5 करोड़ में से 2 करोड़ तो पहले हो चुका था ना फर्स्ट ईयर में, तो अभी इस ईयर का कितना हुआ, सिर्फ 3 करोड़, याद रखना, क्लियर, ओके। चलो तो दिखा देते हैं, तो 3 करोड़ का 4% आएगा, तो इधर मैं लिख देता हूं कि 5 करोड़ था माइनस 5 करोड़ में से 2 करोड़ तो पहले ही हो चुका था, खत्म, फिनिश, तो बचा कितना, इस ईयर का कॉन्ट्रैक्ट वर्क सर्टिफाइड कितना हो गया, इस ईयर का वर्क सर्टिफाइड इज 3 करोड़। नाउ 3 करोड़ का कितना परसेंट है बेटा, 4%, 3 करोड़ का 4%, सो 3 करोड़ का 4% आ गया कितना, 12 लाख, करेक्ट। दैट्स इट, हो गया, सब हो गया। अब क्या करना है, टैली करके अपना एस्टिमेटेड निकाल लो बस, बाकी सब वर्किंग नोट हमने लास्ट लेक्चर में ही कर दिया था, बस इतना ही करना था। चलो अब ये टोटल कितना आ रहा है, इधर का यही साइड ज्यादा रहेगा क्रेडिट, यस वेरी गुड, सो 5 करोड़ 5 करोड़ ओके 6,69,300 ओके 5 करोड़ 6,69,600 ओके ठीक है, वेल डन बेटा, 5 करोड़ 6,69,300 ठीक है, यस यस करेक्ट है, वेल डन हर्षिता, बिंदा, नंदिनी, वेरी गुड, साना, बराबर है, सेम। अब ये पूरा डेबिट का माइनस कर दो, तो जो बैलेंस आएगा दैट विल बी व्हाट, आर एस्टिमेटेड प्रॉफिट। चलो सो दिस इज व्हाट एस्टिमेटेड प्रॉफिट, दैट्स इट, तो 15 लाख आ रहा है, यस करेक्ट, हो गया, दैट्स इट, यही था बेटा, ऐसे ही निकालना था, बस इतना ही करना था, बराबर है, हो गया 15 लाख, ठीक है, याद रखो, तो याद रखना इसको, तो सब लोग कंप्लीट करना, बता दिया मैंने फिर भी, क्योंकि आंसर कुछ लोगों का गलत आया था इसलिए, यस वेल डन नंदिनी, गौरंग, वेरी गुड बेटा एवरीवन। चलो अभी आ जाओ, अभी आज जो मैं सम बता रहा हूँ ना बेटा, वो आपको 8 मार्क्स में आ सकता है एग्जाम में, 7 या 8 मार्क्स। अब बोलोगे सर 7 और 8 मार्क्स में इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट का सम कैसे आएगा, बेटा 7 या 8 मार्क्स में इतना बड़ा नहीं आएगा, उसमें क्या बोलेगा पता है आपको, देखो इधर देखो, ऐसे सम में सिर्फ आपको बैलेंस शीट बनाने को बोलेगा, बैलेंस शीट, और वो भी बैलेंस शीट पूरा बैलेंस शीट नहीं, एक्सट्रैक्ट, मतलब बैलेंस शीट का एक पार्ट बनाने को बोलेगा, पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। हमेशा याद रखो, अगर आप पूरा बैलेंस शीट नहीं बना रहे हो, सिर्फ उसका पार्ट बना रहे हो, बैलेंस शीट का पार्ट, इफ यू आर मेकिंग बैलेंस शीट का पार्ट, तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, याद रखना, क्या बोलते हैं उसको बेटा, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ये माइंड में रखना। तो चलो आ जाओ, फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट प्री
कॉन्ट्रैक्ट पी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010। मटेरियल इशूड दिया है, मटेरियल एट साइट। बेटा मटेरियल एट साइट अगर आ गया, याद रखो मटेरियल एट साइट का कौन सा बैलेंस होता है पता है सबको? क्लोजिंग बैलेंस। ऑलवेज रिमेंबर दिस। मटेरियल एट साइट, प्लांट एट साइट, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, ये सबका क्लोजिंग बैलेंस होता है। और जिसका क्लोजिंग बैलेंस होगा वो पता है ना किधर जाता है बेटा? क्लोजिंग बैलेंस हुआ मतलब किधर जाएगा? बैलेंस शीट। याद रखना, इफ देयर इज अ क्लोजिंग बैलेंस सो इट विल बी शोन इन बैलेंस शीट, हमेशा याद रखो। चलो फिर क्या दिया अपने को? प्लांट इश्यूड दिया है, ओके। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। अब देखो ये क्या दिया इधर? प्लांट इश्यूड और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। बेटा आपको पता है कि प्लांट क्या होता है बेटा? व्हाट इज प्लांट? प्लांट इज अ फिक्स्ड एसेट, और फिक्स्ड एसेट है तो भाई बैलेंस शीट में जाना ही है। तो बैलेंस शीट में कितना जाएगा? प्लांट का वैल्यू है 450 माइनस डेप्रिसिएशन कर दो, दैट्स इट। तो प्लांट है तो बैलेंस शीट में तो फिक्स्ड एसेट में जाना ही है ना बेटा, प्लांट, इट्स कॉमन थिंग। फिर वर्क सर्टिफाइड भी बैलेंस शीट का आइटम है क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस है। वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, ये सब क्लोजिंग बैलेंस होते हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस हमेशा याद रखना बैलेंस शीट में जाएगा। अब किधर जाएगा बताऊंगा, बैलेंस शीट में किधर जाएगा, नॉर्मल सी बात है। ये सब सर्टिफाइड हो गया, वर्क सर्टिफाइड हो गया, अनसर्टिफाइड है, मतलब सब अपने को मिलने वाला है ना बेटा। मिलने वाला मतलब क्या? असेट। तो सबको असेट में दिखाना है। फिर ये वर्क सर्टिफाइड हो गया, वर्क अनसर्टिफाइड हो गया। रिजर्व और कैश रिसीव का क्या करना है वो भी फॉर्मेट में बताऊंगा, वो फॉर्मेट सिर्फ माइंड में फिक्स कर लेना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है बेटा? अपना लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हो गया, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस पेड तो अपना बैलेंस शीट से कोई रिलेवेंस नहीं है उसका। हाँ अगर डायरेक्ट वेजेस आउटस्टैंडिंग होता तो आता लाइबिलिटी साइड। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू शो द रिलेवेंट आइटम्स इन द बैलेंस शीट इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव कॉन्ट्रैक्ट एज ऑन 31 मार्च 2010। अब आपको रिक्वायर्ड टू शो बराबर रिलेवेंट आइटम इन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में रिलेवेंट आइटम क्या क्या हो गए? याद रखो, सुनो, जो आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हो, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, उसमें क्लोजिंग जो होता है ना, बाय वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन, जितना वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन लिखते हो क्रेडिट साइड में, क्या क्या? मटेरियल एट साइट, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, प्लांट एट साइट, जो भी लिखा है आपने वो सारे के सारे आपके बैलेंस शीट में आएंगे। और सब किधर आएगा बेटा? असेट। क्लोजिंग बैलेंस है ना, तो सब अपना असेट है। मटेरियल बचा है मतलब स्टॉक हो गया, असेट में जाएगा। वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, ये सब का पैसा अपने को मिलने वाला है तो असेट हो गया। और प्लांट तो वैसे ही असेट है। तो आ जाओ, अब उसका ट्रीटमेंट कैसे दिखाना है, देखो कैसे बनाना है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। इट्स वेरी सिंपल, सिर्फ याद कर लो, ऐसा आ सकता है। हाँ, वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट नहीं दिया तो क्या करने का? उसके लिए वर्किंग नोट करने का। इधर दिया ना 80% ऑफ दी वर्क सर्टिफाइड, मतलब ये कैश रिसीव जो है दिस, ये वाला 14,40,000 आपका कितना परसेंट है? 80% है। वर्क सर्टिफाइड कितना होगा? 100%। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, आ जाएगा वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट। तो आ जाओ, इसका वर्कआउट करेंगे हम लोग। आ जाओ, पहले बैलेंस शीट देखो कैसे बनाना है अपने को, हाउ टू मेक इट। सिंपल सा फंडा है, डायरेक्टली सॉल्यूशन। क्या करना है? बैलेंस शीट एक्सपेक्ट, तो दिखा दो इधर, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज ऑन व्हाट? एज ऑन 31 मार्च, जो भी डेट है लिख देना। क्या डेट दिया उसमें? 31 मार्च 10 है ना, जो भी डेट दिया रहेगा एग्जाम में, जो भी डेट रहेगा वो दिखा देने का फॉर्मेट। सिंपल फॉर्मेट, ये अपना लाइबिलिटीज, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, रुपीज, दिस इज व्हाट? असेट्स। व्हाट बेटा? असेट्स, रुपीज। ओके, चलो सबसे पहले द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट? असेट साइड में आपका फिक्स है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, तो वर्क इन प्रोग्रेस मतलब वो अपना असेट है, वर्क इन प्रोग्रेस है बेटा, वो सब असेट में आना ही है वर्क इन प्रोग्रेस में। चलो, अब वर्क इन प्रोग्रेस में क्या क्या आइटम्स है एक एक करके दिखा दे जाओ।
सो फर्स्ट वन तो फिक्स है आपका मटेरियल एट साइट, मटेरियल एट साइट, मटेरियल एट साइट कितना है आपको क्वेश्चन में दिया है 50,000। देन मटेरियल एट साइट के बाद क्या आ जाएगा, प्लांट एट साइट या वर्क सर्टिफाइड लिख लो। चलो पहले वर्क सर्टिफाइड, अब वर्क सर्टिफाइड के लिए हम लोग कर लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, क्योंकि डायरेक्ट अमाउंट नहीं दिया ना उसका। वर्किंग नोट नंबर 1 आ जाओ। वर्किंग नोट नंबर 1, व्हाट, कैलकुलेशन ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अब वर्क सर्टिफाइड निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में डेटा दिया है, कैश रिसीव दिया, देखो कैश रिसीव क्या बोल रहा है, कैश रिसीव्ड इज 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव्ड, जो कैश रिसीव्ड है दैट इज व्हाट 80%, 80% ऑफ व्हाट वर्क सर्टिफाइड। इसका मतलब क्या हुआ, इफ कैश रिसीव्ड इज 80%, सो वर्क सर्टिफाइड इज व्हाट 100%। वर्क सर्टिफाइड इज व्हाट बेटा 100%। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा। आ जाओ, अभी क्या करना है, सेम, इफ 80% इज कितना रुपीस, कितना था कैश रिसीव क्वेश्चन में, कितना दिया 14,40,000। अगर 14,40,000 आपका 80% है तो 100% कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, कैलसी लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 14,40,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, ऐसा कर देने का नीचे, 14,40,000 बराबर है डिवाइडेड इंटू 100 डिवाइड बाय 80। देखो कितना आएगा, कितना आ रहा है, यस करेक्ट, वेल डन बेटा, 18 lakhs, बस 18 lakhs आ जाएगा। ये 18 lakhs मैंने इधर दिखा दिया, 18 lakhs, so work certified is what बेटा 18 lakhs, that's it, सिंपल वर्किंग नोट, नॉर्मल। ठीक है, चलो, तो वर्क सर्टिफाइड इज व्हाट बेटा आर 18 lakhs। चलो वर्क सर्टिफाइड भी हो गया, फिर क्या दिया आपने को, वर्क अनसर्टिफाइड। अभी वर्क अनसर्टिफाइड कितना है, वो दिया है 30,000, दैट इज गिवन हाउ मच 30,000। ओके, फिर लास्ट में अपना क्या आ जाएगा, प्लांट एट साइट, प्लांट है अपना असेट है बेटा, तो प्लांट एट साइट। अब बेटा प्लांट एट साइट के लिए आपको डायरेक्टली क्या दिया, देखो प्लांट का कॉस्ट दिया था 4,50,000, कॉस्ट वाज गिवन 4,50,000, और डायरेक्ट बोल रहा है डेप्रिसिएशन भी है, डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो देयर, सो डेप्रिसिएशन विल बी डिडक्टेड, दैट इज हाउ मच 90,000। depreciation is deducted, that is 90,000, so 4,50,000 minus 90,000, what will come, yes correct, 3,60,000, 3,60,000 राइट है। चलो अब क्या करो, टोटल मारो और इनर में ही लिखना, क्योंकि अभी आगे भी करना है अपने, क्या करना है देखो, ये स्टेप याद रखना सब लोग। ठीक है, तो ये तो अपना असेट हो जाएगा, कितना आ रहा है टोटल जरा बताओ, गेट द टोटल एवरीवन, वेरी गुड, शाबाश बेटा, 22,40,000, ओके, सो टोटल इज 22,40,000। अब बोलेगा सर आपने इनर में ही क्यों लिखा, बेटा अभी इसके ऊपर और भी कुछ करना है। ठीक है, तो याद रखो ये तो आपका असेट है, लेकिन इसमें से
इसमें से आपने कुछ पैसा रिसीव कर लिया है तो वो माइनस हो जाएगा, उतना असेट तो कम हो जाएगा ना। अब जितना रिसीव कर लिया उसको, जितना आपने अमाउंट रिसीव कर लिया वो क्यों मिलेगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले माइनस कर दो लेस कैश रिसीव्ड और फिर रिजर्व। तो लेस क्या करना है देखो, सो लेस में माइनस कर दो कैश रिसीव्ड और रिजर्व। तो जो भी पहले माइनस करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो हम माइनस करते हैं, पहले कैश रिसीव माइनस कर देते हैं। इतना कैश तो आपको रिसीव्ड हो चुका है, तो रिसीव्ड हो चुका है तो वो असेट होगा नहीं अपना। तो कितना रिसीव्ड हो चुका है, 14,40,000, 14,40,000 माइनस, राइट, कैश रिसीव्ड माइनस। और सेकेंडली क्या माइनस करना है अपने को, और क्या लेस करना है, इधर दिखा देते हैं बेटा। और उसके बाद लेस करना है आपने जो अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर किया, रिजर्व, बराबर। रिजर्व मतलब क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गई। तो आप लाइबिलिटी में लिखने से अच्छा इधर माइनस कर दो, सिंपल सा फंडा है। या तो इधर लिखो या तो इधर माइनस करो, दो में से एक करने का। बट लाइबिलिटी में मत लिखा करो, इसको इधर ही माइनस कर दो एज पर फॉर्मेट। लेस जो रिजर्व में ट्रांसफर किया आपने रिजर्व्स में, उसको इधर माइनस कर दो, ठीक है। तो रिजर्व्स, बराबर है। हम करते हैं ना एंट्री में, देखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया, बाकी बैलेंस बचा, वो क्या हो जाता है, रिजर्व, प्रॉफिट रिजर्व। इसको लिखते हो ना प्रॉफिट रिजर्व, वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन प्रॉफिट रिजर्व, राइट। तो वो रिजर्व क्या करना है आपको, माइनस करना है। तो रिजर्व्स, तो रिजर्व्स आपका कितना दिया है क्वेश्चन में, 1,40,000। ये देखो रिजर्व आपको दिया है, सी हियर एवरीवन, इट इज गिवन हियर। वेयर इज इट, हियर इट इज 1,40,000, ठीक है, 1,40,000 इट इज गिवन। सो आ जाओ, सो रिजर्व्स 1,40,000। चलो अब अपने पास आ गया करेक्ट आंसर। सो इफ यू डिडक्ट इट then your answer will be what, 22,40,000 minus 14,40,000 minus 1,40,000। तो आपका आंसर आ गया, कितना आ गया, 6,60,000। अब वो 6,60,000 आपको आउटर में दिखा देना, दैट इज 6,60,000, दैट्स इट, बराबर है। और अब लाइबिलिटी में कुछ है क्या, लाइबिलिटी में, यस, लाइबिलिटी में ओनली वन आइटम इज देयर, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लाइबिलिटी में एक ही आइटम था अपने पास, क्या था, आउटस्टैंडिंग expenses। liability में one item were there, outstanding expenses, that is 16,000 rupees, that's it, 16,000 हो गया। और एक्सट्रैक्ट कभी भी बनाते तो बैलेंस शीट टैली नहीं करना है, सिर्फ ऐसे डायरेक्ट हो गया, खत्म, शो कर देंगे बस, ठीक है। कभी भी याद रखो एक्सट्रैक्ट बनाओगे तो बैलेंस शीट टैली नहीं करते, क्योंकि वो बैलेंस शीट के पूरे आइटम है ही नहीं उसमें, तो टैली कैसा करेगा, समझा कि नहीं। मालूम पड़ा एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है, वो पार्ट ऑफ बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स आते हैं एक्सट्रैक्ट। तो ये वर्ड, दिस वर्ड ऑलवेज रिमेंबर दिस, एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है क्या बेटा, पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, इट्स नॉट अ फुल बैलेंस शीट, ठीक है, मालूम पड़ा। तो ये कभी भी टैली नहीं करना है आपको, और टैली होगा ही नहीं तो करेगा क्या, बराबर है। तो पूरा बैलेंस शीट बनता है तो टैली होता है, मालूम पड़ा कि नहीं। जब पूरा बैलेंस शीट का आइटम आएगा तब टैली होगा ना, इसमें तो पूरा आइटम है ही नहीं, समझा कि नहीं। तो टैली कैसे होगा, तो याद रखो बेटा, यही फंडा है, इसी को अपने माइंड में फिट रखना। और फॉर्मेट याद रख लो, ठीक है, क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस, असेट साइड में फिक्स है, वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल एट साइड, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, प्लांट एट साइड, ये चार फिक्स है। उसमें से माइनस क्या करना है आपको, व्हाट यू हैव टू डिडक्ट, जितना आपने कैश रिसीव कर लिया वो माइनस कर दो, और जितना रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया रिजर्व में वो माइनस कर दो, दैट्स इट। उसके बाद जो बैलेंस आएगा दैट विल बी व्हाट पुट इन असेट साइड, सिंपल सा फंडा है। कैश रिसीव कर लिया तो काय का असेट, तो माइनस हो जाएगा। रिजर्व मतलब वो तो ट्रांसफर कर दिया ना आपने, रिजर्व इज अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी हो गया, तो